प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है उसके मॉडल हल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और देखिए, परीक्षा टल जाने का खेद बहुत है, क्योंकि कई सारे हमारे भाई बंधु जो हैं काफ़ी लंबे समय से इस परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर। तो इस चीज़ का खेद तो बहुत है, परंतु हम तैयारी को तो स्थिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमने तैयारी स्थिर कर दी तो हमारी जो मेहनत है, इतने सालों से जो हमने मेहनत की है, उसमें जो है कि कुछ कमियां आ सकती हैं। तो हमें तैयारी इतनी जम कर करना है कि भले ही परीक्षा लेट हो, मगर तैयारी इतनी हो कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो। इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। इस प्रकार से हमें तैयारी करते हुए अपनी पढ़ाई में निरंतर कार्यरत रहना है। जब तक हमें मंजिल न मिल जाए तब तक हमें अपनी मेहनत को जारी रखना है। तो चलिए, इसी एक नए उम्मीद के साथ आज हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ सहयोग हमारे द्वारा प्राप्त हो सके। तो चलिए, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नाज का अनाज होने पर आगम हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आदि स्वर का, बी कह रहा है आदि अक्षर का, सी कह रहा है मध्य स्वर का, और डी कह रहा है कि अंत्य स्वर का। तो देखिए, नाज का अनाज होने पर जो आगम हुआ है तो वह अंत्य स्वर का आगम हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में जो ऑप्शन है वह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। यहाँ दे दिया है डाट डाट डाट, कर रहा है कि सभा जयी तुमेत्य दीनान्युमुनि उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्नेहन, बी कह रहा है कि स्नेहात, सी कह रहा है स्नेहस, और डी कह रहा है कि स्नेहाय। अब यहाँ जो है रिक्त स्थान जो ये हमारा दिया है, यहाँ इन 4 विकल्पों में से हमें देखना है कि कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे तो जो विकल्प हमारा बी दिया है कि स्नेहात, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि स्नेहात सभा जयी तुमेत दीनान्यो मुनि। तो प्रश्न नंबर 2 में जो विकल्प है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। कह रहा है कि कुबेर के वंश में उत्पन्न हुए। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी कह रहा है गरुड़, सी कह रहा है ब्रह्मा, और डी कह रहा है अर्थपति। तो प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे कुबेर के वंश में उत्पन्न हुए तो अर्थपति। प्रश्न नंबर 3 में जो विकल्प है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के लेखक है। आप सभी विदित है कि उत्तर रामचरितम के लेखक हमारे कवि भवभूति जी हैं, और उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, जिसे हम छाया अंक भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में जो विकल्प है वह हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। कह रहा है कि उत्तर रामचरितम नाटक के 6ठ अंक का स्थान है। ऑप्शन ए वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान, बी कण्व आश्रम का समीपवर्ती स्थान, सी कह रहा है कि विश्वामित्र के आश्रम का समीपवर्ती स्थान, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे कि उत्तर रामचरितम के 6ठम अंक नाटक का जो स्थान होता है वह वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान होता है। प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि अर्थपति के पुत्र का नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कुबेर, बी कह रहा है बाण, सी कह रहा है चित्रभानु, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अर्थपति के पुत्र का नाम हम देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन है वह हमारा सी सही हो जाएगा कि चित्रभानु। प्रश्न नंबर 6 विकल्प नंबर सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि शिष्यों को अशुद्ध आचरण के समय फटकारते थे। ऑप्शन ए कुबेर, बी कुबेर पुत्र, सी कुबेर पत्नी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि तोता मैना। तो शिष्यों को अशुद्ध आचरण के समय कौन फटकारते थे, प्रश्न नंबर 7 में हम देखेंगे तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि तोता और मैना। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 का है कि भवभूति को किस रस का सिद्धस्त कवि माना है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि शांत रस का, बी कह रहा है श्रृंगार रस का, सी कह रहा है करुण रस का और डी विकल्प हमारा कह रहा है कि वीर रस का। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे कि भवभूति को किस रस का सिद्धस्थ कवि माना जाता है। तो एक रस करुण, या जो है करुण रस का भवभूति को सिद्धस्थ कवि माना जाता है। और देखिए जो हमारी यह रचना है इनकी भवभूति जी की उत्तर रामचरितम करुण रस में, उनमें करुण रस का बहुत ही जो है कि अद्भुत दृश्य उसमें देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे तो जो विकल्प है वह हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कर है कि चांडाल कन्या ने राजा का ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन ए कर है कि ताली बजाकर, बी ऑप्शन कर है आवाज देकर, सी कर है सीटी बजाकर और डी कर है कि बांस पटक कर। तो जो चांडाल कन्या होती हैं वह राजा का ध्यान केंद्रित करती हैं, तो वह बांस पटक कर करती हैं, न ताली बजाकर करती हैं, न सीटी बजाकर और ना ही आवाज देकर। प्रश्न नंबर 9 में जो विकल्प है वह हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भवभूति किस रीति के सिद्धस्थ हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पांचाली, बी कह रहा है गौड़ी, सी कह रहा है कि वैदर्भी और डी कह रहा है मिश्रित। तो प्रश्न नंबर 10 में हम देखेंगे तो जो भवभूति जी हैं वह गौड़ी रीति के सिद्धस्थ हैं। प्रश्न नंबर 10 में जो विकल्प है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 का है कि तुम वहां मत जाओ दुष्टों का निवास है, वाक्य का सही संस्कृत रूपांतरण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तत्र मागच्छ तत्र असज्जना निवसति, बी कह रहा है कि त्वं तत्र गच्छ असज्जना निवसन्ति, सी कह रहा है कि त्वं तत्र मागच्छ दुर्जना निवसन्ति और डी विकल्प कह रहा है कि तत्र न गच्छेत दुर्जना निवसन्ति। तो प्रश्न नंबर 11 में हम देखेंगे कि तुम वहां मत जाओ दुष्टों का निवास है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतरण जो हुआ है तो विकल्प सी में हुआ है कि त्वं तत्र मा गच्छः दुर्जना निवसन्ति। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कर है कि लव की माता हैं। ऑप्शन ए कर है कि उर्मिला हैं, बी कर है मांडवी हैं, सी कर है कि जनक नंदिनी हैं और डी ऑप्शन कर है कि सुमित्रा हैं। तो लव की माता जो होती है जनक नंदिनी या सीता के लिए कहा गया है और लव की जो माता होती हैं वह माता सीता होती हैं। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कुश का जन्म हुआ। ऑप्शन ए अयोध्या में, बी वन में, सी वाल्मीकि आश्रम में और डी कह रहा है कि राजमहल में। तो कुश का जब जन्म हुआ था जब माता सीता गर्भावस्था में थी, तब भगवान रामचंद्र जी ने उनका परित्याग कर दिया था और उस समय वह वाल्मीकि आश्रम में रहती थी और वहीं जो है कुश का जन्म भी हुआ था। प्रश्न नंबर 13 में जो ऑप्शन है वह हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वाल्मीकि आश्रम में। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 का है कि किरात अर्जुनियम के सर्गांत में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सरस्वती शब्द, बी लक्ष्मी शब्द, सी पार्वती शब्द और डी ऑप्शन करा है कि शिव शब्द। तो देखिए जब इसमें किरात अर्जुनियम जो है इस ग्रंथ पर भी अलग से प्रश्नोत्तरी की वीडियो जो है उपलब्ध है, सभी ग्रंथावार प्रश्नोत्तरियाँ भी उपलब्ध हैं। मैराथन क्लास है, इसके अलावा अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला है, संभावित प्रश्न पत्रों की श्रृंखला है और सभी में ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा या बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। ये कई बार इसको बताया भी गया है और कई बार यह प्रश्न पूछा भी है कि किरात अर्जुनियम में सर्गांत में प्रयोग हुआ है तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। किरात अर्जुनियम जो है कि श्रीय शब्द से शुरू होता है। इसका जो है आपका श्लोक इसका देखेंगे कि श्रीयः कुरुणाम अधिपस्य पालिनी, तो यह श्रीय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मीयांत जो है लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है। प्रश्न नंबर 14 में जो विकल्प है वह हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 का है कि ययाता रीव शर्मिष्ठा भर्तु बर्हमता भवः कथन किसका है। ऑप्शन ए कर है कि विश्वामित्र का, बी कर है कि प्रियंवदा का, सी ऑप्शन कर है कण्व का और डी विकल्प हमारा कर है कि अनसुईया का। तो प्रश्न नंबर 15 में हम देखेंगे कि ययाता रेव शर्मिष्ठा भर्तु बर्हमता भव, यह कथन जो है तो यह कण्व का कथन है। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा।
अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। कह रहा है कि निराश्रया हंत हता मनस्विता उद्धृत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी ऑप्शन कह रहा है कि रघुवंशम से, सी ऑप्शन कह रहा है किरातार्जुनीयम से, और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि उत्तर रामचरितम से। तो प्रश्न नंबर 16 में हम देखेंगे कि निराश्रया हंत हता मनस्विता जो उद्धृत है तो यह किरात अर्जुनियम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। पूछ रहा है कि शकुंतला को श्राप किसने दिया था। आप सब विदित होंगे कि दुर्वासा जो ऋषि हैं हमारे, इनको प्रसिद्ध क्रोध, अपने क्रोध के लिए ही यह प्रसिद्ध हैं, और शकुंतला को श्राप भी ऋषि दुर्वासा ने ही दिया था। जब यह आते हैं आश्रम में, उस समय जो है शकुंतला आश्रम में बैठी होती हैं, परंतु वह दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई हुई होती हैं कि वह ध्यान ही नहीं देती हैं कि कौन यहाँ आया है, और इसी बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम इतनी खोई हुई हो, एक दिन अंततः वह तुम्हें भूल जाएगा। और इसमें पूछ भी यही रहा है कि शकुंतला को श्राप किसने दिया था। तो कौन ने नहीं दिया था, विश्वामित्र ने नहीं दिया था, दुष्यंत देंगे ही नहीं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि दुर्वासा ने। प्रश्न नंबर 17 में जो विकल्प है वह हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किरात अर्जुनियम में अर्जुन का रूप है। ऑप्शन ए इंद्र के समान है, बी शिव के समान है, सी विष्णु के समान है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कृष्ण के समान है। तो प्रश्न नंबर 18 में हम देखेंगे कि किरात अर्जुनियम में अर्जुन का जो रूप है भगवान इंद्र के समान है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 का है कि शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दिया। ऑप्शन ए सम्मान करने पर, बी अधिक बोलने पर, सी अतिथि सत्कार न करने पर, और डी अभद्र व्यवहार करने पर। तो देखिए सम्मान करने पर कोई श्राप देगा ही नहीं, और दिया है कि अधिक बोलने पर। शकुंतला तो कुछ बोली ही नहीं, जब वो ध्यान ही नहीं दी तो वो बोलेंगी कहाँ से। तो यह विकल्प भी हमारा कट जाएगा। और डी कह रहा है कि अभद्र व्यवहार करने पर। तो शकुंतला का जो स्वभाव था वो ऐसा था ही नहीं कि वह किसी से अभद्र व्यवहार करेंगे, अपितु वह बहुत ही जो होता है कि प्रियभाषी होती हैं, प्रकृति प्रेमी होती हैं, तो वह अभद्र व्यवहार कर ही नहीं सकती हैं। सी ऑप्शन ही हमारा सही कि अतिथि सत्कार न करने पर। वह ध्यान ही नहीं दी कि दुर्वासा ऋषि आए हैं तो वो उनका सत्कार करेंगी भी तो कैसे करेंगी। तो अतिथि सत्कार न करने के कारण ही दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। प्रश्न नंबर 19 में जो विकल्प है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। कह रहा है कि शकुंतला जल पीती थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि पक्षियों को जल पिलाकर, बी कह रहा है कि आश्रम वासियों को जल पिलाकर, सी ऑप्शन कह रहा है कि वृक्षों को जल से सींचने पर, और डी ऑप्शन कह रहा है कि सखी को जल पिलाकर। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में हम देखेंगे कि शकुंतला जल पीती थी तो सबसे पहले वृक्षों को जल से सींचती थी, और वृक्षों को जल सींचने के बाद ही वह स्वयं जल ग्रहण करती थी। तो प्रश्न नंबर 20 में हम देखेंगे कि शकुंतला जल पीती थी तो वृक्षों को जल से सींचने पर। प्रश्न नंबर 20 में जो विकल्प है वह हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि शकुंतला की सखी थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि गौतमी, बी कह रहा है प्रियंवदा, सी कह रहा है मेनका, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प हमारा कट जाएगा। और जो सी है मेनका दिया है, तो देखिए जो मेनका होती हैं यह शकुंतला की माता होती हैं। शकुंतला जो है जो विश्वामित्र होते हैं, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होती हैं। जो मेनका होती हैं वह स्वर्ग की एक अप्सरा होती हैं, और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए ही देवराज इंद्र ने मेनका को वहाँ भेजा होता है। और विश्वामित्र मेनका जो होती हैं वो अप्सरा तो होती हैं तो सुंदर तो होंगी ही, तो उनकी सुंदरता से मोहित होकर विश्वामित्र की जो है तपस्या भंग हो गई थी, और इन्हीं विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ था। तो जो इनके जन्मदाता माता और पिता थे वह विश्वामित्र और मेनका थे, परंतु इनका पालन पोषण जो है वह कण्व आश्रम में हुआ था। तो जो कण्व ऋषि थे वह इनके पालक पिता थे। और गौतमी ऑप्शन जो दिया है तो वे कण्व आश्रम की जो वृद्धा तापसी थी जो कि शकुंतला का ख्याल भी रखती थी, और इन्होंने भी उनके पालन पोषण में कण्व ऋषि की
सहायता की थी। तो यह गौतमी जो है यह आश्रम की विद्या तापसी होती हैं। और पूछ रहा है कि शकुंतला की सखी, तो जो प्रियंवदा ऑप्शन हमारा दिया है यही हमारा सही हो जाएगा। अनुसुईया और प्रियंवदा यह दो शकुंतला की प्रिय सखियाँ थी। तो प्रश्न नंबर 21 में जो विकल्प है वह हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 कर रहा है कि भीमसेन ने शरीर पर प्रयोग किया। ऑप्शन ए पुष्पों का, बी खस का, सी लाल चंदन का और डी ऑप्शन कर रहा है कि मृणाल का। तो भीमसेन ने अपने शरीर पर लाल चंदन का प्रयोग किया। तो प्रश्न नंबर 22 में जो विकल्प है वह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 कर रहा है कि कन्या कैसा धन होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि निजी होती है, बी पराया होती है, सी संचित होती है और डी कह रहा है कि रक्षित धन होती है। तो देखिए कन्या निजी धन तो बिल्कुल नहीं होती है, संचित और रक्षित भी नहीं होती है। कन्या को जो है पराया धन बताया गया है। एक सूक्ति जो हमारी है कि अर्थो ही कन्या परकीव एव, यह कई बार जो है पूछा गया है और इसमें कण्व ऋषि बताते हैं कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है। प्रश्न नंबर 23 में हम देखेंगे तो जो विकल्प है वह हमारा बी सही हो जाएगा कि कन्या कैसा धन होती है। तो कन्या पराया धन होती है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। देखिए 24 नंबर का जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि अर्जुन वस्त्र लेकर आया। ऑप्शन ए सोने का, बी चांदी का, सी छाल के और डी करा है कि पशु के खाल के। तो प्रश्न नंबर 24 में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अर्जुन छाल के वस्त्र लेकर आए। वनवास के टाइम में जब ये लोग वन में रहते थे तो छाल के वस्त्रों को लेकर आए। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 का है कि दूत वाक्य में अंक हैं। ऑप्शन ए 5 अंक है, बी 3 अंक है, सी 1 अंक है और डी कह रहा है कि 4 अंक है। तो दूत वाक्य में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि दूत वाक्यम जो है एक ही अंक में निबद्ध है। प्रश्न नंबर 25 में जो विकल्प है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 कर रहा है कि वैजंती ते मूढ़धिया पराभवम कथन है। ऑप्शन ए युधिष्ठिर का, बी द्रौपदी का, सी वनेचर का और डी करा है कि कृष्ण का। तो प्रश्न नंबर 26 में हम देखेंगे कि देखिए जो युधिष्ठिर है कहीं बोलते ही नहीं है। कृष्ण का कथन शायद आपको अंत में मिलेगा। जो वनेचर है यह शुरुआत में बोलता है लगभग 25-26 श्लोक तक और उसके बाद जो है द्रौपदी ही बोलती हैं। और यह जो श्लोक हमारा है जो पंक्ति दी है यह किरात अर्जुनियम से दी गई है। और 26 में हम देखेंगे तो इसमें बी विकल्प ही हमारा सही भी हो जाएगा कि इसमें द्रौपदी ने ही जो है यह कथन कहा है। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि दूत वाक्य में स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 3 और डी कह रहा है कि एक भी नहीं। तो देखिए दूत वाक्यम जो है इसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प जो है वह हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 28 कि दूत वाक्यम रूपक की कोटि में है। तो देखिए जो रूपक होता है रूपक की कोटि में यह क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नाटक, बी कह रहा है अंक, सी कह रहा है व्यायोग और डी कह रहा है कि प्रकरण। तो देखिए यह जो रूपक की कोटि में है तो यह व्यायोग की कोटि में आता है। और दूत वाक्यम जो है हमारे कवि भास जी की जो है रचना है। इसमें एक दूत को राजा का संदेश उसके शत्रु तक पहुंचाने के लिए भेजा जाता है, इसीलिए इसको शायद दूत वाक्यम कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 28 में हम देखेंगे कि दूत वाक्यम रूपक की कोटि में है तो व्यायोग कोटि में है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए कह रहा है कि सिंह का आक्रमण नहीं था। ऑप्शन ए असत्य, बी सत्य, सी मायावी और डी कह रहा है कि अवास्तविक। तो सिंह का आक्रमण नहीं था तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा होगा। तो 29 में जो है कि असत्य दिया है, सत्य दिया है, मायावी दिया है और अवास्तविक दिया है। तो सिंह का आक्रमण सत्य नहीं था। प्रश्न नंबर 29 में जो विकल्प है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 का है कि नंदिनी गाय थी। ऑप्शन ए दिलीप की, बी सुदक्षिणा की,
सी कर रहा है वशिष्ठ की और डी कर रहा है कुबेर की। तो देखिए कुबेर का वर्णन शायद इसमें नहीं मिलता है। 3 ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। तो जो यह गाय थी यह वशिष्ठ की थी, परंतु इसकी सेवा जो है राजा दिलीप करते थे। और रघुवंश जो है महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें रघुवंशी राजाओं की कथा का वर्णन है। इसमें राजा दिलीप की कहानी जो है प्रमुख रूप से वर्णित है। जो वशिष्ठ ऋषि की गाय होती है उनकी नंदिनी जो है उनका नाम होता है, और उनकी रक्षा के लिए सिंह से युद्ध करते हैं, और उनकी जो नंदिनी गाय है उनकी रक्षा करती हैं। यह घटना जो है रघुवंश के दूसरे सर्ग में वर्णित है, और इसी सर्ग में सिंह के आक्रमण से राजा दिलीप द्वारा गाय की रक्षा के लिए दिखाए गए साहस का वर्णन मिलता है। और यह साहस रघुवंश नायकों के साहस और कर्तव्य के प्रति एक समर्पण का उदाहरण है। इसमें जब एक सिंह आता है और नंदिनी गाय वन में चल रही होती है तो उस पर आक्रमण करता है, तब जो राजा दिलीप होते हैं वह ऐसा सिंह से निवेदन करते हैं कि आप उस गाय के बदले मेरे प्राणों को ले लो, मुझे खा लो, परंतु उसे छोड़ दो। और इसी इनकी गौ सेवा से जो है प्रसन्न होकर जो नंदिनी गाय होती हैं वह राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देती हैं। तो राजा दिलीप के एक पुत्र की प्राप्ति होती है रघु, और उन्हीं रघु के वंश पे राजा दिलीप के वंश का नाम रघुवंश नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 में हम देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि जो नंदिनी गाय थी वह वशिष्ठ ऋषि की थी। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 का है कि माँ पार्वती ने वृक्ष खींचा। ऑप्शन ए देवदारू, बी सालमल और सी चंदन, और डी करा है कि पीपल। तो माँ पार्वती ने वृक्ष खींचा तो देवदारू का वृक्ष खींचा था। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 का है कि देवदारू के रक्षा के लिए सिंह को नियुक्त किया। ऑप्शन ए पार्वती ने, बी शिव ने, सी नंदिनी ने, और डी वशिष्ठ ने। तो देवदारू के रक्षा के लिए सिंह को नियुक्त किया था तो शिव ने नियुक्त किया था, भगवान शिव ने। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 का है कि दंडी की रचना है। ऑप्शन ए रघुवंशम, बी दूतवाक्यम, सी 10 कुमार चरितम, और डी उत्तर रामचरितम। तो रघुवंशम हमारे कवि कालिदास जी की रचना है, दूतवाक्यम महाकवि भास जी की रचना है, और उत्तर रामचरितम भवभूति जी की रचना है। तो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि 10 कुमार चरितम, और यही 10 कुमार चरितम हमारे कवि दंडी जी की रचना है, और 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 34 का है कि बिहार भद्र अनंत वर्मा को कहता है। ऑप्शन ए युद्ध न करने के लिए, बी दंड नीति न पढ़ने के लिए, सी रंगशाला जाने के लिए, और डी विवाह करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि दंड नीति न पढ़ने के लिए बिहार भद्र अनंत वर्मा को कहता है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 का है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तदानीम सत्वरजस्तमांसी, यहाँ दे दिया है डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो देखिए विकल्प जो है हमारा ए का रहा है कि कारण गुण, बी कारण गुण प्रकरमेण, सी सत्व रजस्तमांसी कारण गुण, और डी का रहा है कि कारण गुण प्रकरणमेण तेस्वाकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा उपयुक्त है। तो इसमें डी विकल्प हमारा उपयुक्त होगा कि तदानीम सत्व रजस्तमांसी कारण गुण प्रकरमेण तेवाकाशादिषुत्पद्यन्ते। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि नल के मंत्री का नाम है। ऑप्शन ए श्रुतशील, बी गतिशील, सी सहनशील, और डी कह रहा है कि विक्रमशील।
तो नल के मंत्री का जो नाम होता है वह श्रुतिशील होता है, गतिशील, सहनशील और विक्रमशील नहीं होता है, श्रुतिशील होता है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि नल के मंत्री का नाम है तो श्रुतिशील नाम होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 37 का रहा है कि शिशुपाल वधम के नायक हैं। ऑप्शन ए राम है, बी श्री कृष्ण है, सी नारद हैं और डी कह रहा है कि रावण है। तो प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे कि शिशुपाल वधम के जो नायक होते हैं वह श्री कृष्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 का है कि श्रुति में प्रत्यय है। ऑप्शन ए कत प्रत्यय है, बी कित्तिन प्रत्यय है, सी लेप प्रत्यय है और डी ऑप्शन का रहा है कि तल प्रत्यय है। तो 38 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि श्रुति में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि जुए का वर्णन किस प्रकरण में आया है। ऑप्शन ए रघुवंशम में, बी कह रहा है कि मृच्छकटिकम में, सी कह रहा है गीता में और डी कह रहा है कि रामायण में। तो 39 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि जुए का वर्णन किस प्रकरण में आया है। तो मृच्छकटिकम में आया है। प्रश्न नंबर 39 में जो विकल्प है वह हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 का है कि मृच्छकटिकम में स्त्री पात्र नहीं है। 4 स्त्री पात्रों के नाम दे दिया है, इनमें से कौन सा स्त्री पात्र नहीं है वही पूछ रहा है। तो देखिए ए विकल्प कर रहा है कि रदनिका, बी कह रहा है मदनिका, सी कह रहा है वसंत सेना और डी कह रहा है कि द्रौपदी। तो देखिए मृच्छकटिकम में हम देखेंगे तो रदनिका का वर्णन भी मिलता है, मदनिका का भी मिलता है और वसंत सेना का भी मिलता है। नहीं मिलता है तो द्रौपदी का वर्णन नहीं मिलता है। द्रौपदी का वर्णन भेड़ी संहार में आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 40 में जो विकल्प है वह हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 41 का है कि देवः किम वा न स्वादितम सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए कादम्बरी से, बी नीति शतकम से, सी नल चंपू से और डी कह रहा है कि मृच्छकटिकम से। तो देवा किम वाना स्वादितम यह जो सूक्ति हमारी है यह कादम्बरी से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 41 में जो विकल्प है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 का है कि चंद्रापीड़ के चरित्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सहृदय प्रेमी, बी विवेकी युवक, सी अस्पष्ट वक्ता और डी करा है कि पराक्रमी राजपुत्र। तो प्रश्न नंबर 42 में हम देखेंगे कि चंद्रापीड़ के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाए कि अस्पष्ट वक्ता। चंद्रापीड़ सहृदय प्रेमी भी था, विवेकी युवक भी था और पराक्रमी राजपुत्र भी था। क्या नहीं था? तो अस्पष्ट वक्ता नहीं था। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 43 का है कि तारापीड़ के मंत्री का नाम है। ऑप्शन ए श्रुतशील, बी सुकनास, सी चंद्रापीड़ और डी का रहा है कि पुंडरीक। प्रश्न नंबर 43 में हम देखेंगे कि तारापीड़ के मंत्री का नाम है। तो तारापीड़ के मंत्री का नाम जो होता है वह सुकनास होता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। और यह जो श्रुतशील है यह श्रुतशील जो है कि नल के मंत्री का नाम होता है, राजा नल होते हैं उनके मंत्री का नाम श्रुतशील होता है। सुकनास जो है तारापीड़ के मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 43 में जो विकल्प है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 का है कि विदिता सकल शास्त्रार्थः यह किसका विशेषण है। ऑप्शन ए शूद्रक का है, बी सुकनास का है, सी चंद्रापीठ का है और डी ऑप्शन कर रहा है कि तारापीठ का है। तो प्रश्न नंबर 44 में हम देखेंगे कि विदिता सकल शास्त्रार्थः यह जो विशेषण है यह सुकनास का विशेषण है। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 कर है कि भवादृशा एवं भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम यह कथन है। ऑप्शन ए सुकनास का कथन है, बी चंद्रापीड़ का कथन है,
सी तारापीठ का कथन है और डी कह रहा है कि पुंडरीक का कथन है। तो कमेंट के माध्यम से आप सब हमें बताइएगा कि भवादृशा एवं भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यह कथन किसका है। तो देखिए 4 विकल्प दे दिया है कि सुकनास का है, चंद्रापीठ का है, तारापीठ का है या पुंडरीक का है। तो 45 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि यह जो कथन है भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यह कथन सुकनास का होता है। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 कर रहा है कि कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमियु गलत्युपादिष्टम पक्ति उद्धृत है। ऑप्शन ए शुकनासोपदेश से, बी कादम्बरी से, सी नलचंपू से और डी करा है कि मृक्ष कटिकम से। तो कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदयम जलमेव गलत्युपादिष्टम, यह जो पंक्ति हमारी है यह सुकनासो उपदेश से ही उद्धृत है। और देखिए सुकनासो उपदेश कादम्बरी का पूर्व भाग का हिस्सा है और यह हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लगा हुआ तो सुकनासो उपदेश भी है, परंतु हमें जानकारी संपूर्ण कादम्बरी के विषय में होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 46 में हम देखेंगे कि यह जो पंक्ति है, यदि जितने हमारे भाई बहन मूल वाचन किए होंगे उन सब लोग को पढ़ने मात्र से ही पता चल जाएगा कि यह पंक्ति किस ग्रंथ से और किस अंक से उद्धृत है। तो सुकनासो उपदेश से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 47 कर रहा है कि अंबिका दत्त का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उत्तरांचल में और डी कह रहा है कि हिमाचल में। तो देखिए अंबिका दत्त व्यास जी के जीवन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि अंबिका दत्त व्यास जी के जो पितामह थे उनका नाम पंडित राजा राम था और इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त था। और इनका जो जन्म स्थान है, जो इनका जन्म हुआ था तो वह राजस्थान के जयपुर में हुआ था और गांव का नाम जिसका रावत जी का धूला मिलता है, जिला जयपुर, सीलावटी जो है मोहल्ले का नाम बताया जाता था। इनके पुत्र एक थे पंडित राधा कुमार व्यास और अंबिका दत्त व्यास जी का जो गोत्र बताया जाता है वह पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिपवर भीडा वंशी बताया जाता है। जन्म समय इनका चैत्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी में सन 1858 और संवत में यदि आप देखेंगे तो 1915 ईस्वी में बताया जाता है। मृत्यु इनकी मार्गशीर्ष अगहन के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सोमवार को सन 1900 ईस्वी में तथा संवत 1957 ईस्वी में बताया जाता है। और कर्म स्थली जो है इनकी काशी में, ऐसा मिलता है कि काशी में इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया था। कई रचनाएं भी इनकी थीं, जैसे शिवराज विजयम है जो कि हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। इसके अलावा सामवतम, रत्नाष्टक, कथा कुसुम आदि इस प्रकार से इनकी रचनाएं थीं। और हिंदी में भी इन्होंने एक रचना की थी बिहारी बिहार, जो कि कुंडलिया छंद में है और इसमें इन्होंने अपने जन्म वंश आदि का वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का भी जो है संपादन या रचना किया था। इनको निम्न उपाधियां जो है इन्हें प्राप्त थी, जिसमें महाकवि, सुकवि, घटिका शतक जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो उपाधि थी। घटिका शतक यानी कि 24 मिनट में 100 श्लोकों की यह रचना कर सकते थे। इसके अलावा इन्हें शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, आधुनिक बाण और भारत भूषण की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। तो यह अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में थोड़ा सा जो है संक्षिप्त परिचय था, ताकि हम सबों को ज्ञात हो। आगे जो है जन्म के बारे में भी पूछा ही जाता है, कभी माता का नाम, कभी पिता का नाम, कभी जन्म स्थान, तो कभी गोत्र और कभी उपाधि, सभी जो है कि महत्वपूर्ण ही हैं, सभी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। और जैसे कि यहाँ पूछ भी दिया है कि जन्म हुआ था तो राजस्थान में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 में जो विकल्प है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि आश्चर्य वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्याम नारायण शुक्ल, बी कह रहा है कि बद्रीनाथ शुक्ल, सी कह रहा है अंबिका दत्त व्यास और डी कह रहा है कि मम्मट।
तो 48 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि आश्चर्य वृत्तांत के जो लेखक हैं, इसमें 48 नंबर प्रश्न में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अंबिका दत्त व्यास जी हैं। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 का है कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वच सुक्ति परक वाक्य उद्धृत है। आप सब विदित होंगे कि यह जो हमारी सुक्ति है यह किरात अर्जुनियम से उद्धृत है और किरात अर्जुनियम हमारे कवि भारवी जी की रचना है जो कि 18 सर्गों में निबद्ध है। और किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग हमारे टीजीटी में लगा हुआ है और यह सुक्ति कई बार पूछा हुआ है कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वच, यानी हितकर और प्रिय वचन बहुत ही दुर्लभ होता है, जो कि आपके कानों को सुनने में भी अच्छा लगे और आपके लिए हितकर भी हो, लाभकारी हो, ऐसा वचन बहुत ही दुर्लभ होता है। पूछ रहा है कि यह वाक्य उद्धृत है तो किरात अर्जुनियम से, शिशुपाल वधम से, मेघदूतम से और नल चंपू से। तो देखिए यह जो वाक्य हमारा है यह किरात अर्जुनियम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 49 जो है इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह किरात अर्जुनियम से उद्धृत है। इसके अलावा देखिए दिया है शिशुपाल वधम तो हमारे महाकवि माघ जी की रचना है, मेघदूतम कालिदास की रचना है और नल चंपू जो है यह त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और यह पहला चंपू काव्य जो है नल चंपू माना जाता है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है हितम मनोहारिच दुर्लभम वच, यह किरात अर्जुनियम से उद्धृत है। अब देखिए मित्रों प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 आज की हमारे इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। चूँकि हमने पहले ही बताया है कि आज हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि नृपेष्वामात्येषु च सर्वसंपदः अंश उद्धृत है। ऑप्शन ए नल चंपू से उद्धृत है, बी कह रहा है कि किरात अर्जुनियम से उद्धृत है और सी कह रहा है मेघदूतम से उद्धृत है और डी ऑप्शन कह रहा है कि रघुवंशम से उद्धृत है। तो देखिए प्रश्न नंबर 50 में हम देखेंगे कि यह जो हमारी पंक्ति है नृपेष्वामात्येषु च सर्वसंपदः, यह जो अंश है तो यह किससे उद्धृत है, तो यह भी हमारा किरात अर्जुनियम से ही उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 50 में जो विकल्प है वह हमारा बी सही हो जाएगा। तो मित्रों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़े जितने भी वीडियो नोटिफिकेशन हैं वह आप तक तुरंत ही पहुंच सकें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको स्वयं को अच्छी लगी होगी तो आप अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ सहयोग मिल सके। यह वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि आपके सफलता में एक कदम हमारा भी हो और आप हमसे कुछ सीख सकें, तो हम आपसे कुछ सीख सकें। और बहुत ही खुशी मिलती है जब हमारे कुछ मित्र कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन देते हैं कि मैम यहाँ इस प्रकार से होगा, वहाँ वो होगा। तो ये मतलब एक उत्साह जो है अपने भीतर एक उत्साह प्रदान करता है कुछ सीखने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए। तो देखिए आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है और गलतियों में हम सुधार करने की यथाशक्ति पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके इस स्नेह प्रेम के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रश्नोत्तरी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।